नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सरकार वही काम कर रही है जो अब तक करते आ रही है। पहले जब सचिन वाजे पकड़ाया था तो सचिन वाजे को डिफेंड कर लिया। परमवीर सिंह जब पकड़ में आया तो उसे प्रमोशन दे दिया। और अब जब सलाखों के पीछे इनका चहेता पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पूरी तरीके से फंस गया है, तो किस तरीके से इस जांच को डिरेल किया जाए, उसकी एक अजीबोगरीब योजना और एक ऐसा कारनामा उद्धव ठाकरे की सरकार ने की है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है कि जो तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है वो ठीक नहीं है। सीबीआई जांच ना करे, सीबीआई के बजाय कोई रिटायर्ड जज करे। बड़ा अजीबोगरीब मसला है ये। अब आप समझिए कि कोई एक ऐसी सरकार जिसके नाक के नीचे भ्रष्टाचार का इतना बड़ा खेल खेला जा रहा हो, इनका एक अदना सा सब इंस्पेक्टर वो गाड़ी में करेंसी काउंट करने वाली मशीन को लेकर के पूरे मुंबई में घूम रहा हो, करोड़ों 100 करोड़ रुपए के टारगेट को पूरा कर रहा हो और उस केस में गृह मंत्री सीधे नप जाता हो। और अब सरकार बड़ी ही बेशर्मी के साथ इस पूरे लोगों का, इस पूरे वसूली गैंग को बचाने के लिए तिकड़मबाजी कर रही हो। सीबीआई की तरफ से साफ साफ कोर्ट में उस याचिका के जवाब में कहा गया कि ये जो सरकार है ये दरअसल जांच को भटकाने, उसको लटकाने, उसको गुमराह करने की साजिश और उसकी कोशिश में लगी हुई है। कोर्ट इसके ऊपर ध्यान ना दे। मसला क्या है? मसला भी ऐसा है कि जिसे सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा। इसे कहते हैं कि 100 चोट सोनार की और 1 लोहार की। सीबीआई ने समन भेजा है। किसे? 2 लोगों का। खबर क्या है सुनिए। सीबीआई ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और डीजीपी संजय पांडे को पूछताछ के लिए समन भेजे हैं। पुलिस का मुखिया, प्रशासन का मुखिया, इन दोनों को सीबीआई ने कहा है कि जरा आइए, आपसे पूछताछ करनी है इस वसूली कांड के ऊपर, ये जो अनिल देशमुख का जो खेल चल रहा है। बहुत सारे अधिकारियों को बुलाया जाता है वहां। बिहार के लोग, बिहार का एक आईपीएस गया था सुशांत सिंह राजपूत के केस में, वहां तहकीकात करने के लिए 14 दिन क्वारंटाइन कर दिया गया था। यह ममता बनर्जी से सारे लोगों ने सीख लिया है। तो अब इस बार सीबीआई ने ही डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर दिया है कि जरा आपसे पूछताछ करनी है। और जैसे ही सीबीआई ने इनको समन भेजा, ये भागे भागे पहुंचे कोर्ट और ये कहे कि भाई ये तो बड़ा अन्याय है, क्यों हमारे इतने बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया जा रहा है? भाई आपका मुंबई का पुलिस कमिश्नर जिसे आपने नियुक्त किया था वो तो वसूली कांड में फंसा हुआ था, इसलिए कोई मॉरल राइट ही नहीं है। आप ये कहें कि भाई बड़े ईमानदार है, और ये कहा जा रहा है कि वही कहानी, वही पुराना डायलॉग, घिसा पिटा रिकॉर्ड प्लेयर वो जो है फिर से रिवाइंड होकर के चल रहा है कि महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा, सरकार को बदनाम किया जा रहा, उद्धव ठाकरे प्रशासन के ऊपर जो है कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है। हकीकत क्या है वो भी आप समझ लीजिए। कोर्ट में क्या हुआ? सीबीआई ने मुंबई हाईकोर्ट में यह दावा किया है कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बचाने के लिए याचिका दी है। यह याचिका अनिल देशमुख से जुड़े केस में जांच में रुकावट डालने की कोशिश है। और सीबीआई ने यह भी दावा किया कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक सीबीआई ने प्राथमिक जांच की और अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। इस जांच को रोकने के लिए देशमुख ने बार बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी। इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। अब यह नई कोशिश की जा रही है। याचिका आपने डाल दिया, किसे बचाने के लिए? वैसे शख्स को बचाने के लिए जिसके 27 फर्जी कंपनी निकले हैं। सीबीआई कह रही है सबूत है, सब जगह ये लोग हार गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह चले गए, लेकिन ये बचाना जरूरी है अनिल देशमुख को। बड़ी कहानी यही है कि क्यों शरद पवार, क्यों उद्धव ठाकरे अनिल देशमुख को बचाने के लिए वो सारे काम कर रहे हैं जो मॉरलिस्टिकली, एथिकली वो गलत है।
आप एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए पूरे महकमे को आप साथ लगा देंगे? बार बार समन्स भेजा जा रहा था, वो गायब हो रहे थे, किसी तरीके से जांच टल जाए। उधर ये कानूनी मदद भी कोर्ट में भी जा रहे हैं और शरद पवार उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री से भी मिल रहे। पता नहीं क्या बात हो रही होगी कि छोड़ दीजिए, इस बार जाने दीजिए, गलती हो गई, क्या वो बातें हो रही थी? ये बात सामने पब्लिक के आनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि राजनेता आपस में बैठ करके कुछ डीलिंग सीलिंग कर लें और देश को लूटने वाले लोग बच जाए। तो सीबीआई ने आप साफ साफ कह दिया कि जो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को जो हमने समन किया है वो इसलिए किया है क्योंकि हमें उनसे पूछताछ करनी है, और ये जो याचिका उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से ये जो भेजा जा रहा है, ये जांच को रोकने के लिए किया जा रहा है। अब जरा ये भी समझिए, जरा दलील सुना जाए कि सरकार की तरफ से कोर्ट में क्या कहा गया। दलील ऐसी कि जो प्रामा फेसी ही लगता है कि गड़बड़ है। वो कैसे? राज्य सरकार का तर्क है कि जिस वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग में धांधली को लेकर जांच चल रही है, उस वक्त संजय पांडे डीजीपी नहीं थे, फिर उन्हें सीबीआई समन क्यों भेज रही है? यह महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों को डिमोरलाइज करने और महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करने की कोशिश है। इसलिए इस मामले की जांच किसी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में विशेष जांच टीम को दी जाए। फिर वही टेप रिकॉर्डर कि पुलिस को डिमोरलाइज करने के लिए सारा काम किया गया। कहां ये लिखते थे? स्कॉटलैंड यार्ड है। तब डिमोरलाइज नहीं हो रही थी मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, जब सचिन वाजे जैसा एक अदना सा अधिकारी कमिश्नर ऑफिस और बड़े बड़े मंत्रियों के घर में आना जाना और वो घूम घूम कर जब पैसे कलेक्ट कर रहा था, तो बाकी दूसरे पुलिस अधिकारियों का डिमोरलाइजेशन नहीं हो रहा था। लोगों को मालूम नहीं चल रहा था वहां। क्या महकमे को मालूम ही नहीं कि उनके नाक के नीचे एक ऐसा सब इंस्पेक्टर ऑपरेट कर रहा है? किस अथॉरिटी से वो ऑपरेट कर रहा था? किसकी वजह से वो ऑपरेट कर रहा था? जब झूठे झूठे केस परमवीर बना रहा था अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, तब पुलिस डिमोरलाइज नहीं हो रही थी। अभी जब सब पकड़ा गया है, ये वसूली गैंग का पूरा पर्दाफाश होने वाला है, सरकार के ऊपर ऐसी बदनामी आने वाली है, तो आप ये कह रहे हो कि भाई ये तो मुंबई पुलिस को डिमोरलाइज करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। आगे क्या लिख रहे हैं? राज्य सरकार का तर्क है कि वर्तमान में सीबीआई डायरेक्टर सुबोध जायसवाल उस वक्त डीजीपी थे, इसलिए उस वक्त के ट्रांसफर पोस्टिंग के फैसले में वो भी सहभागी थे। ऐसे में उनके नेतृत्व में निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? ये सवाल है। तो सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उस वक्त डीजीपी थे और इसलिए उनके नेतृत्व में ये जांच नहीं हो सकती है, तो जांच को आप खत्म करो। अब इसकी सच्चाई समझिए, टेक्निकल पॉइंट क्या है। एक तो सीधे सीधे सचिन वाजे किस तरीके से अनिल देशमुख के कहने पे वो उगाही कर रहा है, ये एक मामला है कि जिसमें सचिन वाजे का कबूलनामा है। उसने पत्र लिख करके ये बताया है कि किस तरीके से उसे अनिल देशमुख ने अपने पास बुलाया था और ये पूछा था कि भाई तुम वापस कैसे आ गए? शरद पवार बड़े नाराज हैं, 2 करोड़ रुपए लगेंगे उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए। शरद पवार बड़े नाराज हैं, 2 करोड़ रुपए दो तो फिर तुम कंटिन्यू कर पाओगे। बहुत साहब जो हैं बहुत नाराज हैं, उसकी नाराजगी दूर करनी है। अब ये सच है झूठ है अलग बात, ये सचिन वाजे का बकायदा हलफनामा है। इसमें सचिन वाजे ने कहा अनिल देशमुख से कि मैं तो एक छोटा सा सब इंस्पेक्टर हूं, मैं 2 करोड़ रुपए कहां से लेकर के आऊंगा। तो जिसके बाद खेल शुरू होता है, सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने वही लिस्ट थमा दी कि ये पकड़ो, इतने सारे रेस्टोरेंट्स बार्स हैं मुंबई के अंदर, 100 करोड़ रुपए हमें चाहिए। हर बार हर रेस्टोरेंट सबकी रेट लिस्ट तैयार हो गई कि किसे किसे कितना हफ्ता देना है। इतनी बड़ी उगाही का रैकेट चल रहा था। तो ये एक अलग केस है। दूसरा केस है कि खुला खेल फर्रुखाबादी जो चल रहा था गृह मंत्रालय के अंदर। रश्मि शुक्ला जो महाराष्ट्र सीआईडी की जो चीफ थी, उनकी रिपोर्ट से भी इस जांच में आगे बातचीत चल रही है। अब उस वक्त क्या हुआ था?
रश्मि शुक्ला ने पुलिस डिपार्टमेंट में किस तरह से बदली हो रही है उसको लेकर के सारे फोन टैप्स किए थे। फोन टैपिंग, सारे लोगों के वॉइस वगैरह जो है, कहाँ कहाँ डील चल रहा है, कैसे कैसे क्या चल रहा है, और उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट किसे दी? रिपोर्ट उन्होंने उस समय के अतिरिक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अभी जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं सीताराम कुंते, वो उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। अब वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को वो रिपोर्ट देती हैं और वो रिपोर्ट बाकायदा मुख्यमंत्री तक भी पहुंचता है। मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं लेते, बल्कि मुख्यमंत्री उस फाइल को वापस अनिल देशमुख को ही दे देते हैं, जिसके खिलाफ पूरा इल्जाम था। सारे आरोपों के घेरे में जो गृह मंत्री खुद था, उसको उठा करके आपने दे दिया। नतीजा क्या हुआ? टॉर्चरिंग शुरू हो गई, इनको वापस जाना पड़ा। वो चली गई सेंट्रल डिप्यूटेशन पे। रश्मि शुक्ला एक ईमानदार पुलिस आईपीएस अधिकारी हैं, यहाँ पे अलग जांच शुरू हो गई, उनसे पूछताछ करना है, उनको बुलाना है, अरेस्ट करना है, इनको भी रिलीफ कोर्ट से मिलता है। तो आपने रश्मि शुक्ला को बुला करके पूरे जांच को ठीक वैसे ही जैसे लालू यादव ने किया था कि भाई वो जो गुजरात में बॉगी में जो आग लगी, वो अंदर से लगी या बाहर से लगी, पूरी दुनिया जान रही कि मुस्लिम भीड़ ने उस बॉगी को आग लगा दिया था जिसमें कार सेवक थे, और लालू यादव ने एक अलग बनर्जी कमीशन बना दी और उसने रिपोर्ट दे दी कि भाई आग अंदर से ही लगी थी, बाहर से पेट्रोल नहीं डाला गया था। तो ऐसी भी जांच हिंदुस्तान के अंदर में पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, उसमें सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं सीताराम कुंते, उनसे तो पूछताछ होगी ही। क्या दिक्कत है इसमें? पूछताछ ही हो रही है ना, कोई गिरफ्तारी तो नहीं हो रही। और इसमें जो पुलिस अधिकारी है, आप समीर वानखेड़े के क्रियाकलापों के ऊपर आपका मंत्री रोज सवेरे सवेरे 10 बजे प्रवचन देने बैठ जाता है, झूठ सच परिवार महिलाओं सबके ऊपर आरोप लगाता है। आप इन दोनों अधिकारियों को बचाने में क्यों लगे हुए? सरकार खड़ी हो गई। अगर ये दोनों गए होते तो बात समझ में आती। सरकार खड़ी हो गई कि बस जांच को रोका जाए। तो ये कहानी अजीबोगरीब है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये अनिल देशमुख ये कौन सी चाबी अपने पास रखे हुए है कि जिससे सबको डर लग रहा है। इतने दिनों तक उसको बचा के रखा गया, बार बार फिर वही बात। शरद पवार जब भी बाहर आते वो कहते हैं भाई वो अनिल देशमुख के ही फेवर में। अब आप समझिए, इस अघाड़ी सरकार के बनने के बाद से जब भी इस तरह का कोई क्रूशियल इशू आता है महाराष्ट्र के अंदर, हमेशा ये गलत के साथ खड़े नजर आते हैं। झूठ और भ्रष्टाचारियों के साथ ये सरकार खड़ी नजर आती है। पब्लिक इमेज बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका है। और इसलिए अब इस केस में जिस हिसाब से पैनिक मोड में उद्धव ठाकरे सरकार चली गई है, ऐसा लग रहा है वक्त आ गया विदाई का। क्योंकि अनिल देशमुख ने अगर अपनी जुबान खोल दी, अगर उसने सच सच बताना शुरू कर दिया, अगर उसको ये रियलाइज हो गया कि ये शरद पवार, ये उद्धव ठाकरे, ये पूरी की पूरी सरकार न उसको, न उसके परिवार को, न उनके बच्चों को बचाने में कामयाब हो पाएगी, तो खुद को बचाने के लिए वो कुछ न कुछ तो जरूर करेगा। और अगर उसने हकीकत बता दी, सच्चाई बता दिया कि इस वसूली गैंग के रियल बेनिफिशियरी कौन कौन हैं, तब महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल पलट जाएगी, सरकार चल नहीं पाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।